गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पार्टी लगातार एल्डरमैन द्वारा वोटिंग का विरोध कर रही थी। जी हाँ, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के चुनाव के संबंध में आम आदमी के मेयर कैंडिडेट शैली ओबराय ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में मनोनीत सदस्यों को मेयर के चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए मांग की गई थी। इसके साथ ही ओबराय की याचिका में दिल्ली नगर निगम के सदन के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी को भी हटाने की मांग की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी। सेबी के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम और उसके अधिकार पर जजों को सुझाव सौंपे। सॉलिसिटर ने कहा कि हम चाहते कि सच सामने आए, लेकिन बाजार पर इसका असर ना पड़े। किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट फैसला ले सकता है। जी हाँ, CJI DY चंद्रचूड़ का कहना कि वे केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कर्नाटक में इस साल चुनाव होने से ठीक पहले राज्य की भाजपा सरकार ने राज्य का बजट घोषित कर दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए चुनावी साल में किसानों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की है। बजट में सबसे बड़ी घोषणा किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज को लेकर की गई है। किसानों को अब 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज मिल सकेगा। ये वृद्धि अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। अभी तक ये लिमिट 3 लाख रुपये तक थी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। राष्ट्र लोक दल की कमान एक बार फिर से जयंत चौधरी को सौंप दी गई है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मात देने के लिए जयंत नई सोशल इंजीनियरिंग बना रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। हाल ही में RLD में किए बदलाव से साफ जाहिर होता है कि जयंत चौधरी मुस्लिम नेताओं को पार्टी के फ्रंट रो में जगह देने के बजाय बैक सीट पर बैठा रहे हैं। मुस्लिम नेताओं की जगह पर गुर्जर और दूसरे अन्य समाज के नेताओं को तवज्जो देकर जाति कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कई धर्म गुरुओं की मांग को नकारते हुए कहा कि ये संभव नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को छोड़कर किसी और की बात नहीं सुनी जानी चाहिए। हम लोग गांधी जी के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं। जी हाँ, पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता तो ये संभव नहीं है, देश को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई बातों को पालन करना चाहिए। हम लोग गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि धार्मिक और विवाद शपथ मुद्दों पर पार्टी सांसदों और नेताओं की बयानबाजी अब बीजेपी को परेशान करने लगे हैं। अब चुनाव की चिंता कहें या छवि सुधारने की कोशिश, इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी सांसदों को सख्त निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक JP नड्डा ने आज पार्टी के सभी सांसदों के साथ ऑनलाइन बैठक में इस तरह की बयानबाजी पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट शब्दों में पार्टी सांसदों को ये निर्देश दिए कि वे धार्मिक और विवाद शपथ मुद्दों पर बयान ना दें। जी हाँ,
आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ चल रही कार्रवाई का राज्य में काफी सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बहुत से परिवार ने कम उम्र के लोगों की तय शादियों को चल रहे अभियान के कारण रद्द कर दिए हैं। ये कार्रवाई 3 फरवरी को शुरू हो गई थी और 15 फरवरी तक राज्य में 4225 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 3031 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखे हैं। उन्होंने हाल में राज्य में संदिग्ध परिस्थितियों में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत के संबंध में जांच कराने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य सरकार कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के पास फंदे से लटके पाए गए विश्वनाथ की मौत की गंभीरता से जाँच करे। जी हाँ, पत्र में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से मानवीय आधार पर व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि देने की अपील की है। उन्होंने मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी अनुरोध किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र की खुली हिमायत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा महात्मा गांधी के आदर्शों के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह भारत है, यहाँ इस तरह की कोई संकल्पना सरकार नहीं होगी। विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इस देश के बारे में अगर कोई इस तरह के विचार रखता है या कुछ बोलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को छोड़कर किसी की बात को नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो समझिए कि वे देश को खत्म करना चाहता है। ये मुमकिन नहीं है। आखिर में गांधी जी की हत्या भी कर दी गई है। हिंदू राष्ट्र की योगी के समर्थन पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया। जी हाँ, नीतीश कुमार ने आगे कहा कि महात्मा गांधी की बातों पर ही हम लोग आगे काम कर रहे हैं। गांधी ने जो देश के बारे में कहा है उसी को लेकर देश को आगे बढ़ना है। बाकी लोगों को जो बोलना है बोलते रहें। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में जनता उनका फैसला करेगी। दिग्गज समाजवादी नेता नीतीश कुमार ने पिछले साल भाजपा के साथ अपने लंबे गठबंधन को समाप्त कर दिए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपने पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे और उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पत्ता खोल दिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने संकेत दिए हैं कि वे लोकसभा चुनाव 2024 में पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि आईपीएल 2023 का पूरा शेड्यूल सामने आ गया। आज यानी 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह ही ये खबर सामने आई कि आईपीएल का शेड्यूल आने वाला है। इसके लिए सभी क्रिकेट फैंस की नजर इस पर बनी हुई थी। इसके बाद ब्रॉडकास्टर की ओर से भी ऐलान किया गया कि आईपीएल शेड्यूल का लाइव प्रसारण वे करेंगे। अब फुल शेड्यूल से पर्दा हट गया कि आईपीएल का पहला मैच 31 मार्च को खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 मार्च को होगा, यानी कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं उनको करीब 8 दिन का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद आईपीएल का आगाज हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सराफा बाजार में अब 24 कैरेट सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 2678 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि चांदी की कीमतों में आज गिरावट की वजह से ये 2 फरवरी के रेट से 6412 रुपये सस्ता रह गई है। बता दें 2 फरवरी को चांदी 71,576 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जबकि सोना 58,882 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया था। जी हाँ, सोने की कीमतों के एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचने पर कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह ने कहा कि सोने की कीमत $1,835 के एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। जी हां, सोने की कीमत में तत्काल गिरावट अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों का परिणाम है। जी हां,
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जब विवादित बयान दिया तो सपा के ही नेताओं ने खुलकर मौर्य का विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही विरोध करने वाले नेताओं में शामिल रावली तिवारी और श्रीचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सियासी गलियारों में अब कहा जा रहा है कि 2 महिला नेताओं को बाहर निकालकर सपा ने उन नेताओं को एक स्पष्ट संदेश भी दिया है जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद विरोध कर रहे थे। इस मामले में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को न सिर्फ जमकर घेरा बल्कि राम की आवाज उठाने वालों को दबाने और महिलाओं के विरोध होने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी अपने नेताओं को भी सोच समझकर किसी भी मामले में टिप्पणी करने के लिए कहा है, खास तौर से धार्मिक मामलों में। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।